का पहला क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन के लिए आंसर करने के लिए मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा और उम्मीद है मुझे कि 5 सेकंड में आप क्वेश्चन के आंसर को कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत का कौन सा हड़प्पा सभ्यता के नाम का शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? आपको पता है हड़प्पा की सभ्यता जो थी भारत की, जो कि हड़प्पा जो नगर है वो अभी जो है पाकिस्तान में वर्तमान में बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत जो मानी जाती है वह 2350 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक इसको मानी जाती है। और दयाराम सहरी जी के नेतृत्व में इसकी खुदाई भी हुई थी 1921 में। अब बताना इसमें कौन सा ऐसा शहर है जो कि विश्व धरोहर की सूची में शामिल हो गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि धौलावीरा। धौलावीरा जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गया है। और आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि धौलावीरा जो है कहाँ पे स्थित है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि कौन से खेल में केवल 9 खिलाड़ी होते हैं? वह कौन सा खेल है जिसमें 9 खिलाड़ी होते हैं? जैसे आप क्रिकेट देखते हैं तो वहाँ पे खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, ठीक है ना। हॉकी में भी कितना होती है? 11 ही होता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे आप फुटबॉल की बात करें तो 11 होता है, ठीक है ना। फुटबॉल में कितने होते हैं? 11 होते हैं। जबकि यहाँ पे बात करें आंसर की तो बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी जो है बेसबॉल में होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र है जहां पे कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होता है? तो उम्मीद करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही कर लिया होगा। 5 सेकंड आपको मिला है और इस क्वेश्चन के राइट आंसर पे चलते तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। कह कि इनमें से कौन सा क्षेत्र है जहां पे कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होता है? तो देखिए प्रयोग तो शिक्षा के क्षेत्र में भी होता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी होता है, मीडिया के क्षेत्र में भी होता है। तो कंप्यूटर का उपयोग जो है सभी जगह यहाँ पे होता है, जो भी ऑप्शन है। लेकिन ऑप्शन डी इसमें नहीं है क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है, दिया हुआ नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन जो है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? तो आपको बताना है कि जो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है उसके बारे में बताना है। देखिए अगर नवीकरणीय स्रोत की बात करें हम लोग तो सूर्य हो जाएगा, हवा हो जाएगा, जल हो जाएगा। यह सूर्या क्या है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, इससे आपको ऊर्जा प्राप्ति होती है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे कोयला की तो कोयला इसका नवीकरणीय स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला भवन जहां प्राकृतिक ऊर्जा का ही प्रयोग किया जाता है, भारत का वह पहला भवन कौन सा है जहां पे प्राकृतिक ऊर्जा का ही प्रयोग किया जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है मुंबई शेयर बाजार भवन, दूसरा है इंदिरा पर्यावरण भवन और तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक भवन और चौथा है राष्ट्रपति भवन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंदिरा पर्यावरण भवन इसका राइट आंसर होगा, जहां पे प्राकृतिक ऊर्जा का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह भारत का पहला भवन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर कि राजस्थान की कौन सी नदी गुजरात से होकर अरब सागर में जाके मिलती है? तो वह कौन सी नदी है जो कि गुजरात से होकर अरब सागर में जाके मिलती है और यह राजस्थान में नदी है स्थित? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि साबरमती नदी, ठीक है, साबरमती नदी। और एक साबरमती आश्रम है जिसकी स्थापना जो गुजरात में की गई थी, ठीक है ना, 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में गुजरात में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा विश्वविख्यात प्राचीन ग्रंथ जय संहिता के नाम से जाना जाता है? इसमें आपको बताना है कि जो प्राचीन ग्रंथ है उसका नाम, जो दूसरा नाम क्या है, जय संहिता भी है, उसको भी विख्यात नाम से जाना जाता है। रामायण, महाभारत, मेघदूत या भागवत गीता? तो चलिए इसके राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाभारत। महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता था, यह भी नाम विख्यात था। तो महाभारत को किस नाम से जानते हैं? जय संहिता के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अगला कि 2021 में चयनित किए गए कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री कौन है? आपको बताना है कि कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री कौन बने? तो बसवराज बोम्मई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 23वें मुख्यमंत्री कौन है? तो बसवराज बोम्मई इसके राइट आंसर होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1971 में स्थापित भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम को कौन से बैंक में परिवर्तित कर दिया? देखो 1971 में जो भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम था उसको कौन से बैंक में बदल दिया गया है आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक यानी कि IRBI। इसको किस बैंक में परिवर्तित कर दिया? भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक यानी कि IRBI। अगला है कि भारत के किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता प्राप्त की थी? बताना है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत जो है किस वर्ष सदस्यता प्राप्त किया था? 1991, 1995, 1998 या 1990? तो चलिए इसके राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1995। भारत जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता जो प्राप्त की थी कब? 1995 में की थी। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस पुलित्जर
पत्रकार की अफगानिस्तान में कवरेज के दौरान हत्या की गई। तो कौन से पत्रकार थे? भारत के पुलित्जर, देखो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में ही दी जाती है। तो जिनका हत्या जो है अफगानिस्तान में कर दिया गया था कवरेज के दौरान, तो उनका नाम क्या होगा? ऑप्शन डी यानी कि दानिश सिद्दीकी। क्या नाम था उनका? दानिश सिद्दीकी था। और इनका हत्या कर दिया गया था कहाँ पे? अफगानिस्तान में। चलिए अगला देखते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पड़ती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत के किस शहर में देश का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का वो कौन सा शहर है जहाँ पे देश का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर होगा बी यानी कि पटना में। कहाँ पे? अपने बिहार की राजधानी पटना में भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। अगला है कि किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन एटीएम स्थापित किया गया है? तो आपको बताना है कि वो कौन सा राज्य है जहां पे भारत का पहला ग्रीन एटीएम स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हरियाणा में। कहां पे? हरियाणा में इसका किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच उठे तनाव के कारण भारत में चीन के किस ऐप को प्रतिबंध कर दिया गया था? आपको बताना है कि भारत ने कौन सा एप्लीकेशन को प्रतिबंध कर दिया था जो चाइनीज था? तो टिकटॉक, ठीक था। टिकटॉक के बारे में आप जानते हैं, तो इसको जो है बैन कर दिया गया था इंडिया में जब भारत और चीन के बीच मुद्दे उठे थे उसमें। तो इसमें क्या किया था? बहुत सारे एप्लीकेशन को भी बंद किया गया था, जैसे डीयू रिकॉर्डर था। तो ये विख्यात था, ये बहुत अच्छा यह जो था पॉपुलर था जो टिकटॉक, इसको जो है बैन कर दिया गया। अगला है कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो बताना कि अभी नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री बने उनका नाम क्या है? तो शेर बहादुर देउवा। ठीक है, क्या नाम है इनका? शेर बहादुर देउवा है। और इसके पहले जो मुख्यमंत्री यहाँ पे प्रधानमंत्री थे कौन थे? केपी शर्मा ओली थे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा शेर बहादुर देउवा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के किस राज्य में पहले क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया है? पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या फिर गोवा? तो चलिए इसका राइट आंसर करते हैं। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, माफ कीजिएगा, उत्तराखंड में होगा। कि भारत का जो पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन हुआ कहाँ पे हुआ? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लाइव क्लासेस करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका सेकंड चैनल है टेक स्टडी 2.0, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों चैनल पे आपकी बीएड एंट्रेंस संबंधित ही क्लासेस होगी और एक पे मैराथन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। अगला कि मलाला यूसुफजई किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मलाला दिवस मनाया जाता है? किस देश की नागरिक थी? तो पता होना चाहिए कि मलाला यूसुफ कौन है। यह पाकिस्तान की है महिला, जिनके नाम पे जो है मलाला यूसुफ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मलाला दिवस मनाया जाता है। और ये कहाँ से आती है? तो पाकिस्तान से आती है, अपने देश पड़ोसी के साथ। ठीक है, अपना देश पड़ोसी है पाकिस्तान, वही देश से आती है। चलिए अगला देखते हैं कि किस देश में विश्व का सबसे ऊंचा रेत के महल बनाया गया है? तो वह कौन सा देश है जहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा रेत का महल बनाया गया है? तो वह डेनमार्क है। डेनमार्क में विश्व का सबसे ऊंचा रेत के महल को बनाया गया है। रेत मतलब बालू होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि किस राज्य की सरकार ने विश्व जनसंख्या दिवस 2021 के मौके पर जनसंख्या नियंत्रण पर अपनी नई नीति लॉन्च की है? तो आपको पता होना चाहिए कि जनसंख्या जो है पहली बार भारत में की गई थी 1872 में, इसकी शुरुआत हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और नियमित जनगणना जो हुई थी वो 1881 से प्रारंभ हुई थी। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि 2021 में जो जनगणना होने वाली है, तो कौन सी राज्य सरकार ने विश्व जनसंख्या दिवस 2021 के मौके पर जनसंख्या नियंत्रण पर अपनी नई नीति लॉन्च की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि उत्तर प्रदेश ने। और इन्होंने नई यहाँ पे लॉन्च की है कौन सी नीति? कि 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले जो है को लाभ जो है नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी सरकारी लाभ होगा तो उससे जो है उनको वंचित रख दिया जाएगा। तो अगला कि कोविड-19 के किस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटेस्ट घोषित किया गया है? तो आपको बताना है कि कोविड-19 के कौन सा वेरिएंट है जिसको वेरिएंट ऑफ इंटेस्ट घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि डेल्टा प्लस को। किसको? डेल्टा प्लस को जो है यहाँ पे इंटेस्ट घोषित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखते हैं कि हवाई विमानों की रफ्तार और स्थिति का पता जो है किस यंत्र से लगाया जाता है? जो हवाई विमान होते हैं उसकी रफ्तार, उसकी स्थिति का पता कौन से यंत्र से लगाते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा रडार से। इसका किसका प्रयोग करते हैं? रडार का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन आपका मिसिंग है यहाँ पे 21। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? तो यह क्वेश्चन आज मैंने आपको मॉर्निंग में भी कराया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पार्सेक। दूरी मापने के लिए सबसे जो बड़ी इकाई होती है वह पार्सेक होती है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम के आविष्कारक कौन है? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि एडवर्ड टेलर ने किया था।
किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कार में इंजन को ठंडा रखने का कौन सा हिस्सा सहायक होता है। देखिए कार के इंजन को ठंडा रखने में कौन सा हिस्सा जो है सहायता प्रदान करता है, आपको बताना है। चेसिस, स्टीयरिंग, रेडिएटर या फिर एक्सीलेटर। तो कार को कौन ठंडा रखता है भाई? कार को ठंडा रेडिएटर ही रखेगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आता है कि कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है वह क्या है? मेरा समास होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और प्रोटीन का अच्छा स्रोत क्या है? सोयाबीन भी से भी मिलता है, ठीक है ना। चलिए दाल में भी प्रोटीन पाया जाता है। अगला है कि मोबाइल के आविष्कारक कौन माने जाते हैं। तो मोबाइल के आविष्कारक क्या होते हैं? मार्टिन कूपर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप याद रख सकते हैं क्योंकि मोबाइल में रिचार्ज के लिए आप कूपन का प्रयोग करते हैं, इसलिए मोबाइल के आविष्कारक क्या हो जाएंगे? मार्टिन कूपर हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, रेडियो के कौन है? रेडियो के जो है मार्कोनी है, ठीक है ना। रेडियो के कौन है? मार्कोनी है। अगला कि मानव शरीर की कौन सी कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती। तो मानव शरीर की वह कौन सी कोशिका है जिसको ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होती है? तो वह हमारे हाथ का नाखून है जिसको ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग कि मंगल ग्रह की धरती पर कौन सा पदार्थ प्रचुरता में है जिसके कारण वह लाल दिखाई देता है। तो मंगल ग्रह पर वह कौन सा पदार्थ है जिसके कारण मंगल ग्रह जो है लाल दिखाई देता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मंगल ग्रह की धरती पर कौन सा पदार्थ प्रचुरता में है जिसके कारण वह लाल दिखाई देता है। देखो क्वेश्चन जो सेम ही सिलेक्ट हो गया है,